ईरानी सदर की तदफीन आज मुकद्दस शहर मशहद में होगी। इब्राहिम रईसी को रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द-ए-लहद किया जाएगा। नमाज जनाजा गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम लीडर के इक़्तिदा में अदा की गई। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया समेत आला सियासी और अस्करी हुक्काम की शिरकत। तेहरान की सड़कों पर लाखों सोगवार उमड़ आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई से मुलाकात। सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा, सदर इब्राहिम रईसी एक विजनरी रहनुमा थे जिन्होंने अपने मुल्क लोगों की खिदमत के लिए साबित कदमी का मुजाहरा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि हम पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अरब अमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा काबीना के अहम वज़रा पर मुश्तमिल एक आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। वो अमाराती कारोबारी बरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मिलेंगे। तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ नवाबशाह, सक्खर, थल समेत कई शहरों में पारा 45 डिग्री को छू गया। लाहौर में 43 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सूरत सवा नेज़े पर शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। हीट वेव का भी खदशा। आज रात बराए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सुबह हो या शाम अवाम की जिंदगी हराम। शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच गया। देही इलाकों में 8 से 10 और शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बत्ती गायब रहने लगी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 14 घंटे लोड शेडिंग। कराची में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। बिजली सार्फिन पर 310 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए यूनिट तक इजाफे का खदशा। नेपरा आज दरख्वास्त पर समाअत करेगा। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। PIA की बिश्केक से 300 तालिब इल्मों को लेकर पहली परवाज आज कराची लैंड करेगी। अब तक 4000 से ज़ायद तालिब इल्म बिश्केक से वापस पहुंच चुके हैं। वो ग्रैपल किया तो वो बिल्कुल वो ऐसे जिस्म नहीं थे, वो वेल ट्रेन्ड बॉडीज। तो लाजमी बात है कि वो ख्वाजा सरा नहीं थे। मुझे कहे कि कहाँ हूँ मैं, मेरे सीने में गोली मारी है, जहाँ चाहते हैं हमारे, मरने को तैयार है। कोई किसी सूरत में सरनिगू नहीं करेगा। पूरी मंसूबाबंदी के साथ हमला किया गया, किसी सूरत सर नहीं झुकाएंगे। मुझे बताएं कहाँ आऊँ, सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हूँ। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की हमलावरों को ललकार। बोले, हमलावर ख्वाजा सरा नहीं, तरबियत याफ्ता लोग थे। उमर अयूब ने पुलिस से FIR मुस्तरद करते हुए दहशतगर्दी के दफात शामिल करने का मुतालबा कर दिया। जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। उस FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं। इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और ये जुडिशल कमीशन फिलफौर बनना चाहिए। रऊफ हसन पर हमले को पूरी संजीदगी से देख रहे हैं। इस केस को इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नसीर जारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, रऊफ हसन के बयान पर FIR दर्ज कर ली गई है। इस केस में इक़दाम कत्ल के दफात भी लगाई गई हैं। तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। रऊफ हसन पर हमले की FIR और तफ्तीश से मुतालिक PTI और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने। PTI रहनुमाओं ने तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस का भी केस को पेशावराना तरीके से हल करने का मौक़िफ़। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि रऊफ हसन केस की FIR उनकी दस्तखत शुदा दरख्वास्त के मुताबिक मनोअन दर्ज की गई हैं। रऊफ हसन केस में SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई। इस्लामाबाद पुलिस केस को मैरिज पर मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएगी।
जो जबर का और ये जो जुल्म का मौसम है, अब हम इसके आगे किसी सूरत भी झुकने वाले नहीं। कल रात को जब रऊफ साहब पे हमला हुआ, उसके बाद मुझे पैगाम मौसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। सब बाहर निकलेंगे अब इंशाअल्लाह, सब बाहर। तवील अरसे से रूपोश पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर मंजर आम पर आ गए। कहते हैं बानी पीटीआई का पैगाम मिला कि अब आपके बाहर आने का वक्त है। पेशावर से कबल गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत में पेश होंगे। मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। हम्माद अजहर के मंजर आम पर आते ही पुलिस मुतहरिक, पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर चढ़ाई। पीटीआई रहनुमा पुलिस के पहुंचने से कबल ही पेशावर रवाना हो गए। छापे के वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द पीटीआई सेक्रेटेरिएट में मौजूद था। चेयरमैन पीटीआई ने पुलिस को अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द की मौजूदगी का बताया। बैरिस्टर गौहर ने पुलिस को सेक्रेटेरिएट की तलाशी लेने का भी कहा। मौलाना को तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनाने की एक और कोशिश। पीटीआई रहनुमाओं की सरबराह JUI से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इख्तलाफात खत्म नहीं कर सकते तो इख्तलाफात को नरम तो किया जा सकता है। मुल्क में आईन पार्लियामेंट की हैसियत नहीं रही, जमहूरियत हार रही है। उमर अयूब बोले, पाकिस्तान में आईन और कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं। मुल्क में आज आईन नाम की कोई शय नहीं है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सैफर अपीलों पर समाअत आज भी जारी रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोनों स्टेट काउंसिल्स को आज बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि पुरुम्मीद हूँ कि सैफर केस आज निमट जाएगा। आज इद्दत में निकाह केस की समाअत है। जज से दरख्वास्त है कि जल्द निपटा दें। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस एजाज इसहाक पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच समाअत करेगा। अय्याम हज की आमद से कबल गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। गिलाफ ऊंचा करने का मकसद दौरान हज नुकसान से महफूज रखना है। गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक ऊपर रहेगा। माजी में आज़मीन गिलाफ काबा के टुकड़े तबर्रुक के तौर पर काट कर ले जाते थे। इसराइल के वहशियाना हमले थम ना सके। गजा शहर में मस्जिद फातिमा-उज़-ज़हरा पर बमबारी से 16 फ़लस्तीनी शहीद। दर्जनों ज़ख्मी नसीरात कैंप पर हमले में आज फ़लस्तीनी निशाना बने। शहादतें 35,600 से तजावुज़ कर गईं। जिनीन में सहूनी फौजियों की फायरिंग से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11 हो गई। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इसराइल सेफ़पा हो गया। तीनों ममालिक से सफ़ीर वापस बुला लिए। मगरिबी किनारे में नई बस्तियां बसाने का ऐलान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि 3 यूरोपीय ममालिक का ऐलान दहशतगर्दी का इनाम है। फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत दहशतगर्द रियासत होगी। सऊदी अरब फ़लस्तीनी अथॉरिटी, हमास, कतर और खलीज ताउन कौंसिल को यूरोपीय ममालिक के फैसले का खैर मकदम। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि दरिया से लेकर समंदर तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को तस्लीम किया जाएगा। जिस तरह मूसा की वालिदा से किए गए कुदरत के 2 वादे पूरे हुए, इसी तरह अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और नेटो जैसे बड़े ग्रुप के खिलाफ झूठे ग्रुप फ़लस्तीन की फतह का वादा भी पूरा होगा। अमेरिका का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को मुज़ाकरात के जरिए ही तस्लीम किया जाना चाहिए। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि सदर बाइडेन समझते हैं कि एकतरफा तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना दुरुस्त नहीं। सदर बाइडेन अपने पूरे कैरियर में 2 रियासती हल के मजबूत हामी रहे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का 4 जुलाई को कबलस वक्त इलेक्शन करवाने का ऐलान। ऋषि सुनक ने कहा कि मुल्की मैशत में बेहतरी आ रही है। ये बरतानिया के लिए फैसला कुन लम्हा है। इलेक्शन के ऐलान के बाद बरतानवी पार्लियामेंट जुम्मे को तहलील हो जाएगी। बादशाह चार्ल्स ने पार्लियामेंट तहलील करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
कराची में बच्चों को अगवा करके बदफेली के लिए सप्लाई किए जाने का इंकशाफ। 2-250 रुपए में जिंदगियां तबाह करने का धंधा। शेरशाह, औरंगी टाउन, मोमिनाबाद और दीगर इलाकों में बच्चों को ट्रैप किया जाता है। फेसबुक पर ऑर्डर बुक किए जाते हैं। पुलिस ने 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 3 बच्चे बाजियाब, वीडियोस भी मिल गई। और टीमों से पहले ग्राउंड में बादलों की एंट्री। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला T20 मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान हैंकले लीड्स में मैच बगैर टॉस हुए ही खत्म। दूसरा T20 हफ्ता को एडजस्टन में खेला जाएगा।